हम जब भी कोई जीनियस बेबी या तो सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो यही जानना चाहते हैं कि गर्भावस्था के समय उनकी माता ने ऐसा तो क्या किया था और उन्होंने ऐसा क्या खाया था। और फिर अक्सर ये कह देते हैं कि उनकी माँ ने कौन से चक्की का आटा खाया था, तो उसका आंसर है उनकी माता ने ऐसा ज्ञान लिया था, ऐसा मेंटल डाइट खाया था, उसको अच्छे से रिपीट किया था और उसे स्ट्रांगली परसीव किया था। तो यही है गर्भ संस्कार। हेलो, मैं डॉक्टर मैत्री शाह, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रेगनेंसी एंड गर्भ संस्कार कोच। आज हम गर्भ संस्कार के बारे में ही बात करेंगे, तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपने अगर जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो जो नॉलेज, एजुकेशन और ज्ञान हम बच्चे को गर्भावस्था, माँ की गर्भावस्था, जब वो बेबी गर्भ में होता है तब देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वो बच्चे के जीवन में कई सालों तक रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए तो जो इसका इक्वेशन ये है, 9 months ऑफ इनपुट 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 इज इक्वल टू 90 years ऑफ आउटपुट आउटपुट आउटपुट। सो दिस इज द इक्वेशन। तो हुई ना ये लाइफ टाइम की धमाका स्कीम। सो डोंट मिस इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि जब आप बच्चे को अच्छे से संस्कार दे सकते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखा सकते हैं, वो बच्चा उसको अच्छे से ग्रास करता है गर्भ में। सेकेंड पॉइंट है कि गर्भ संस्कार आप समझे, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी आप ज्ञान बच्चे को दे रहे हैं तो उसको अच्छे से रिपीट कीजिए। सो जितना रिपीटेशन ज़्यादा उतना ही रिजल्ट मोर पावरफुल। क्योंकि आपने यहाँ पे मार्क किया है गर्भ संस्कार वर्ड है, बल्कि नहीं गर्भ नॉलेज या गर्भ एजुकेशन नहीं है। तो उसका रिपीटेशंस जैसे जैसे रिपीटेशंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका कनेक्शंस, न्यूरॉन ब्रेन में जो कनेक्शंस रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और वो एजुकेशन संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए उसकी जो माइंड में इम्प्रिंट्स है वो सेट हो जाएगी और वो एजुकेशन नॉलेज से अब वो संस्कार में कन्वर्ट हो गया है। सो दैट्स वाई इट इज़ गर्भ संस्कार। हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि मुझे तो सब पता है, गर्भ संस्कार पता है, पर क्या इतनी गहराई से, इतने डेप्थ में पता है? जब उसका पूरा नॉलेज हो, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब देन इट इज़ अ सक्सेसफुल गर्भ संस्कार और अल्टीमेटली यू विल हैव योर ड्रीम बेबी। हम वैसे तो गर्भ संस्कार के बारे में कब से सुनते आ रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद का समय था, चाहे वो अभिमन्यु का समय था, चाहे वो वेद व्यास जी या स्वामी विवेकानंद का समय था। समय चाहे कोई भी हो, अभी गर्भ संस्कार वर्ड बहुत ट्रेंडिंग होता जा रहा है, बट गर्भ संस्कार जो भी हो, वो समय कोई भी हो, परंतु गर्भ संस्कार सेम है। और जो माइंड में, बेबी के माइंड में प्रोग्रामिंग करते हैं, स्पेशली एज अ मदर, उसको हम फीटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो गर्भ संस्कार है वो प्लानिंग कपल के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब कोई बड़ा कार्य, वो कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उसके बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं कि वो कार्य में क्या करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो हमको उसके बारे में कुछ सरप्राइज़ ना लगे आगे जाके। और उससे क्या होता है कि अगर जो हम उसको अच्छे से करेंगे, उसकी प्लानिंग अच्छे से करेंगे, तो वो सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। इसीलिए ही कंसीव जब मदर होंगी प्लानिंग कपल वाले, तो वो बेबी का मेंटल और इमोशनल बिहेवियरल तब से ही ग्रो होना शुरू हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी का विकास शुरू हो जाता है।
तो अगर जो वो प्लानिंग कपल भी पहले से गर्भ संस्कार का नॉलेज रखेंगे तो उसको अच्छे से वो टाइम पे फोकस करके उसका फ़ायदा ले पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेजॉरिटी ऑफ द बेबीज ब्रेन इज़ डेवलप्ड इन मदर्स यूट्रस, यानी माँ के गर्भ में ही उसका बेबी का मेजॉरिटी ऑफ द उसका ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है। ये वैदिक साइंस, मॉडर्न साइंस और शास्त्रों ने इसको प्रूव किया है और इसका एविडेंस भी है। तो इसीलिए ही बच्चे को बेटर ग्रो करने के लिए गर्भ संस्कार अच्छे से फॉलो कीजिए। तो गर्भ संस्कार क्या है? वो एक छोटी सी आइडिया है जिससे बेबी को आप बेहतर जीवन उसका बना सकते हैं। एज अ माता पिता इस बारे में अच्छे से ध्यान रखिए। और एंडिंग विद द वर्ड्स ऑफ विजडम, मैं यही कहना चाहूँगी कि बाय दिस यू कैन ट्रांसफॉर्म जनरेशन्स। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो श्योर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।